सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे मैनिपुलेशन देख पा रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओटीसी मार्केट में किस तरह से मैनिपुलेशन होता है ना। आपके सामने लाइव ये ट्रेड लॉस हुई है, ठीक है, बिल्कुल लाइव आपके सामने ये ट्रेड लॉस हुई है, बिल्कुल विनिंग ट्रेड ये थी, ठीक है, लेकिन आपके सामने ये ट्रेड लॉस हुई है मैनिपुलेशन की वजह से। एंड ये है हमारा CAD-CHF OTC का मार्केट, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि OTC मार्केट में आपका ट्रेड बिल्कुल वहीं से रिवर्स हो जाता है जहाँ पे आपकी एंट्री ली है? इसे कहते हैं प्राइस मैनिपुलेशन। आज मैं आपको लाइव ट्रेड लेकर के और एक लाइव ट्रेड लेकर के मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये ट्रेड मैंने आपको दिखाई किस तरह से यहाँ पे लॉस हुआ है, कि ब्रोकर्स किस तरह से हमारे साथ गेम खेलते हैं एंड हमारा जो जितना भी कैपिटल है, जितना भी इन्वेस्टमेंट है, उसको पूरा का पूरा तरीके से लॉस कर देते हैं, ठीक है। सो देखो, अभी जो हमारी, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो हमारी प्लेसिंग थी बिल्कुल ये प्रॉपर लेवल पे थे, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर लेवल पे थी, ठीक है, यहाँ पे थी। और जो कैंडल का क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे। तो हमारा जो ट्रेड है वो विन भी जा सकता था, बट मार्केट ने क्या किया कि कैंडल का क्लोजिंग को और थोड़ा सा नीचे की तरफ क्लोज किया एंड हमारी ट्रेड इसी तरह से लॉस गई, ठीक है। यहाँ से जो मार्केट है, जो अपना CAD-CHF OTC का मार्केट है, यहाँ पे मैंने एक लेवल को ड्रॉ किया जहाँ से मार्केट ने प्रीवियसली एक रिजेक्शन लिया एंड एक ग्रीन कैंडल भी बनाई, एंड अभी करेंटली दोबारा से एक ग्रीन कैंडल ने रिजेक्शन लेकर के इसी लेवल पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेड का लॉजिक जैसा था, ये कैंडल को क्लोजिंग होना चाहिए था, बट इस वाले लेवल के ऊपर होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया, जस्ट हमारा लॉस कराने के एक पिप्स नीचे। एक पिप्स का मतलब क्या हुआ, क्या आपको पता है? ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक पिप्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक पिप्स का मतलब होता है, जैसे कि अब यहाँ पे चल रहा है 08494, तो 08494 हुआ, 08493, उसको कहते हैं एक पिप्स, दो पिप्स, इस तरह से, ठीक है। तो 504498, 501, तो 501 टू 502, तो एक पिप्स उसे कहते हैं, ठीक है। तो जस्ट एक पिप्स की वजह से हमारा ये ट्रेड लॉस गया, ठीक है। अभी मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट यहाँ से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, बट ये ट्रेड हमारी ऐसे भी विन जा सकती थी, ठीक है। बट अब मार्केट ने मैनिपुलेट करके लॉस करा दिया, बट हम लोग यहाँ पे, हमारे पास ट्रेडिंग सेशंस के पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है ट्रेडिंग रिलेटेड, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और कुछ मत समझना। ट्रेडिंग रिलेटेड हर एक चीज़ का हमारे पास सॉल्यूशन है। तो इस मार्केट को किस तरह से टैकल कर सकते हैं, ठीक है, इस OTC मार्केट को किस तरह से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका जो भी हम लोग यहाँ पे प्लेसिंग करते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे अप की डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस करूँगा, तो जो कोटेक्स है, कोटेक्स को पता है कि यहाँ पे इस ट्रेडर ने यहाँ पे अप की डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस किया है, ठीक है, कोटेक्स को पता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे रियल मार्केट में ट्रेड को प्लेस करेंगे तो भी कोटेक्स को पता होगा कि हमने यहाँ पे अप की डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस किया, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ पे मार्केट को अप जाना होगा तो मार्केट अप जाएगा, ठीक है, ठीक है, एंड हमारा ट्रेड वहाँ पे विन भी जाएगा एंड कोटेक्स को पता भी चलेगा कि ये ट्रेड विन गई। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा OTC मार्केट है, ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे OTC मार्केट है, ब्रोकर का मार्केट है, OTC मार्केट मतलब कि ब्रोकर का खुद का एक मार्केट रहता है, जैसे कि ये एक ब्रोकर का मार्केट है, CAD-CHF एंड लास्ट में OTC लग गया, मतलब कि ये एक ब्रोकर का मार्केट है, ठीक है। तो ब्रोकर के मार्केट में अगर आप लोग ट्रेड करते, ब्रोकर के मार्केट के एसेट में, इसे एसेट कहते हैं, CAD-CHF OTC ये एक एसेट इसे कहते हैं, ठीक है। इस पे अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, अगर मैं यहाँ पे चलो ये तो अभी अप चला गया, मान लो यहाँ पे मैंने डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस किया, ठीक है। तो अभी क्या है, कोटेक्स को पता चल गया कि यहाँ पे इस ट्रेडर ने डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस किया एंड मार्केट को यहाँ से डाउन जाना चाहिए था, ठीक है, मार्केट को यहाँ से नीचे डाउन जाना चाहिए था। बट जब कोटेक्स को पता चला कि यहाँ पे इस ट्रेडर ने डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस किया है, तो वहाँ पे वो क्या करता है कि वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना देगा, जस्ट आपने जो भी ट्रेड लिया जस्ट उसका अपोजिट वहाँ पे वो कैंडल बना देगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका लॉस होगा। तो फ़ायदा किसको होगा? कोटेक्स को होगा, तभी तो OTC मार्केट है। तो फिर तभी तो वो लोग विड्रॉल देते हैं, डिपॉजिट देते हैं। वो लोग जब फ़ायदा नहीं करेंगे, जब उनका प्रॉफिट नहीं होगा, तो आपको वो विड्रॉल किस तरह से देंगे एंड क्यों देंगे? तभी OTC मार्केट है। OTC मार्केट में तभी लॉसेस भी होते हैं एंड ज़्यादातर आपको, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादातर यहाँ पे आप देख रहे हो, ज़्यादातर देखो
यहाँ पे ज़्यादातर सारे के सारे OTC मार्केट ही है, गिने चुने रियल मार्केट है 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी उसके बाद जितने भी नीचे, इसमें 77% का रिटर्न मिल रहा है, तो फिर क्यों ही रिस्क करना है इसमें, ठीक है, तो उसको छोड़ देना है। तो अभी अपने को क्या करना है, हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन है। अभी हमारा $500 का लॉस गया, ठीक है, अभी मैं आपको प्रॉफिट बना के दिखाता हूँ, ठीक है, चलो देखते जाओ। अब सेम एसेट में मैं ट्रेड करूँगा एंड सेम एसेट में आपको प्रॉफिट बना करके दिखाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल लॉजिक के साथ, कोई भी गैम्बलिंग नहीं, कोई भी तुक्का नहीं, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर लॉजिक के साथ बताऊंगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे आपकी डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस करूँगा, बट एक अच्छी प्लेसिंग की चाहिए। 30 सेकंड में मैंने स्विच किया, वो बहुत ही अच्छी प्लेसिंग चाहिए इसके लिए अपने को, ठीक है। 2 ट्रेड लूँगा $2000 के, ठीक है। चलो अब आप यहाँ पे मैजिक देखना किस तरह से ये ट्रेड हमारी विन जा करके दिखाएगी, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से विन जा करके दिखाएगी, ठीक है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ने यहाँ से एक फेक डाउन ट्रेंड बनाया था, यहाँ से अपना फेक ब्रेकआउट हुआ, डाउन ट्रेंड नहीं कहेंगे, फेक ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। इस कैंडल ने फेक ब्रेकआउट किया था इस वाले लेवल का, एंड अगर ये अप ट्रेंड चल रहा है तो ये एक रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन था, यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकता था छोटा सा रिट्रेसमेंट बनाने के बाद, लेकिन यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन बनाने के बाद मार्केट यहाँ से जितने भी सेलर्स थे यहाँ पे सभी को ट्रैप करने के बाद मार्केट ने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। एंड यहाँ पे जब मैं 30 सेकंड में स्विच किया ना, जब मैंने यहाँ पे 30 सेकंड में स्विच किया, तो फिर यहाँ पे जब रेड कैंडल आई तो यहाँ पे हमारा रीटेस्ट कैंडल इसे कहते हैं, ठीक है। रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल पे मार्केट आई एंड मैंने यहाँ पे ट्रेड को प्लेस किया एंड बूम, यहाँ पे ट्रेड हमारी सक्सेसफुली विन छा चुकी है। बस इसी तरह से मैं यहाँ पे OTC मार्केट को क्रैक करके प्रॉफिट बनाता हूँ एंड इसी तरह से अपने टेलीग्राम पे जितने भी मेंबर्स हैं सभी को यहाँ पे प्रॉफिट बनवाता हूँ। जहाँ पे अभी हमारा रनिंग टूर्नामेंट भी चल रहा है, $100 to $5000 का चैलेंज, एंड उसमें हम लोग अभी प्रॉफिट भी बना रहे हैं एंड कंटिन्यूसली बना रहे हैं, ठीक है। आपको भी ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन करके प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पे इजीली प्रॉफिट बनाया, मार्केट ने इसी लेवल को रीटेस्ट किया, रिजेक्शन कैंडल बनाया एंड ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन भी बन सकता था ये कैंडल, रेड भी बन सकता था, लेकिन यहाँ पे इस लेवल का रिजेक्शन ज़रूर से ज़रूर लेता है, ठीक है। तभी मैंने ट्रेड को प्लेस किया एंड इसी तरह से हमारी ट्रेड सक्सेसफुली विन चली गई। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, बिल्कुल ज़रूर कर दो एंड अभी के अभी कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी सीखने को मिला होगा ना, तो आप कमेंट में जस्ट एक हार्ट ड्रॉ कर देना या फिर एक लाइक ड्रॉप कर देना। थैंक यू सो मच, गुड बाय।